सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। अभी तक हम पढ़ रहे थे संगतकार कक्षा 10 का पाठ 9। उसी में आगे चलते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आ जाता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है कि मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इस पंक्ति में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है कि जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे, और इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। इसे उसकी विफलता नहीं, उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इस कविता के अंदर जो कवि हैं, इन्होंने बहुत ही सरल और सुंदर और खड़ी बोली में इन्होंने इसकी रचना की है। जटिल तानों के जंगल से, इसमें कवि का उद्देश्य संगीत की अतल गहराइयों से इन्होंने लिया है। मुक्तक शैली में लिखा गया है और इसमें कवि ने एक साधारण संगतकार के महत्वपूर्ण योगदान की भरपूर सराहना की है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।